नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है क्लास 12th हिस्ट्री। क्वेश्चन लेकर आया हूँ महानवमी डिब्बा, क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 विजयनगर एक राजधानी। और ये क्लास 12 की दूसरी बुक यानी मिडेवल हिस्ट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के महानवमी डिब्बों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आंसर, तो इसलिए हमें लॉन्ग 8 पॉइंट लिए हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशालकाय मंच है। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट है। मंच के आधार पर उभारदार नक्काशी की गई है। यानी इस डिब्बे का आधार जो है 11,000 वर्ग फीट है और ऊंचाई 40 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी अथवा नवरात्रि नामक पर्व से जुड़े थे। यह अनुष्ठान से मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंस और अन्य जानवरों की बलि। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति का प्रदर्शन करते थे। यानी इस त्यौहार में मूर्ति की पूजा की जाती थी, तो अश्व की पूजा की जाती थी तथा अन्य जानवरों जैसे भैंस तथा इस तरह से और भी जानवर उनकी बलि दी जाती थी इस त्यौहार पर। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवसर के प्रमुख आकर्षक थे। इस त्यौहार में क्या क्या किए जाते थे। पहला दिया गया कि नृत्य, कुश्ती और साल लगे घोड़े, हाथी, सैनिकों की शोभा यात्रा। यानी इसी त्यौहार पर राजा अपनी रथ यात्रा निकालते थे, घोड़े की यात्रा निकालते थे और अपने शक्तिशाली घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ देते थे। और ये घोड़ा जहाँ तक जाता था वो सारी जमीन राजा हथिया लेते थे, यानी राजा के अंडर में आ जाते थे। और जो इस घोड़े को रोक देता था बीच में, समझो कि वो युद्ध के लिए तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट है महानवमी डिब्बा को अनुष्ठानों आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता था, जो सितंबर से अक्टूबर के शरद मासों में 10 दिनों तक हिंदू त्योहारों में को मनाए जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि महानवमी डिब्बे का प्रयोग हिंदू त्यौहार जैसे अनुष्ठान, यज्ञ से दुर्गा पूजा, नवरात्रि, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इन अनुष्ठानों को उत्तर भारत में दशहरा और बंगाल जैसे स्थानों पर दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट में याद रखना है, पूछेगा कि उत्तर भारत में महानवमी डिब्बे को किस नाम से जाना जाता था, तो दशहरे का, और बंगाल में इसी त्यौहार को दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महानवमी डिब्बा के अनुष्ठानों के समय वहाँ भव्य सौंदर्य देखने को मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे व ताकत एवं शक्ति का प्रदर्शन करते थे और वह भावेश सुंदरी देखने को मिलता था। यानी कि इस त्यौहार के अवसर पर राजा अपने शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, जैसे कुश्ती खिलवाना, शिकार करवाना या मेला, इस तरह का आयोजन किया जाता था। आखिरी पॉइंट है त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित एवं भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में उपहार तथा निश्चित कर भी लाते थे। यानी कि इस त्यौहार के अंतिम दिन इन्हें एक भव्य समारोह करते थे, जिसमें उस साम्राज्य के सभी आम नागरिक, राजा, सैनिक, ये सभी शामिल होते थे। और इसी दिन उनके जो सैनिक होते थे वो उपहार में राजाओं के लिए कुछ भेंट लाते थे, जैसे आसपास से वसूले गए पैसे, अनाज, इस तरह के जो है वो अंतिम दिए जाते थे। और राजा भी इन सेनाओं को उपहार देते थे
नायक की उपाधि देते थे या जिस तरह की जो उपाधि होता था वो सर उपाधियों से सम्मानित करते थे। तो ये था इसका आंसर।